टेक्निकल गुरप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज योर आईपी एड्रेस एंड हाउ वी कैन हाइड आवर आईपी एड्रेस, और हम अपने आईपी एड्रेस को कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आईपी एड्रेस क्या है और हमें इसको चेंज करने की क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। एक्चुअली जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, जब कोई भी साइट ब्राउज करते हैं, या किसी पर भी हम मैसेज सेंड करते हैं, तो एक एज ए मैसेज, एज ए सिक्योरिटी आपका आईपी एड्रेस भी वहां पर पहुंचता है कि ये किस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से हमें आया है या कौन से आईपी एड्रेस से ये हमें यूज कर रहे हैं। जैसे सपोज हम अपने घर का कोई हम किसी को भेजते हैं, कोई गिफ्ट भेजते हैं, तो ऑब्वियसली हम अपना एड्रेस पीछे डालते हैं। तो ऐसा ही एक चीज होती है कि आईपी एड्रेस को जो एक होता है, एक असाइन आईपी एड्रेस होता है हर एक का। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो इंटरनेट वाले होते हैं, वो एक आपको एक आईपी एड्रेस देते हैं। लोकल का अलग है, वो आपको सारा डिटेल में बताता हूँ। तो कितने तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, ये काफी तरह के एक्चुअली आईपी एड्रेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस वो होता है, जैसे हम गूगल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें जैसे मेरे घर पे कनेक्ट का या फास्टवे या किसी और हिथवे का या कोई भी लगा होगा इंटरनेट, तो राउटर जो हमें मिलता है, तो वो हमें एक असाइन करता है आईपी एड्रेस। तो हम जब भी गूगल सर्च करते हैं, तो वो एक हमारे आईपी एड्रेस के थ्रू ही होकर चलती है, और वो राउटर से कनेक्ट होता है। हम कोई भी सर्च करते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर से, तो राउटर पे जाता है, राउटर सीधा कमांड देता है google.com को। तो google.com को भी एक आईपी एड्रेस असाइन हुआ होता है। तो उसके बाद आता है एक प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक होगा कि पब्लिक आईपी एड्रेस पर हम बात कर लेते हैं कि अदर आईपी एड्रेस, तो आपको एक कंफ्यूजन ना हो कि हम प्राइवेट, पब्लिक और क्या लोकल क्या होता है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है कि जो शेयर नहीं होता है एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ। ये सिर्फ ना तो राउटर के साथ कनेक्ट होता है या किसी और, ये सीधा एक आपका एक पर्टिकुलर डिवाइस के साथ होता है। अगर आपका सपोज लैपटॉप है, तो आपने प्रिंटर के साथ करना, तो वो इसके साथ ज्वाइन होता है, उसके केबल के थ्रू कनेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं हम प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो ये अपने आप ही जो असाइन कर लेता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, अपने आप ही ये बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है। जब हम वायर कनेक्ट करते हैं, ये वायरलेसली होता है। फिर उसके बाद आता है लोकल आईपी एड्रेस। लोकल आईपी एड्रेस जो होता है, जो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो कनेक्टेड डिवाइस होती है, जैसे कनेक्ट टू कनेक्ट, जैसे कंप्यूटर टू कंप्यूटर होता है। जैसे हम किसी फर्म में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जैसे कॉल सेंटर लगा लो, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। जैसे हमने कोई कमांड की, एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है उनका। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे रन कमांड में जाना है सीएमडी में, और यहाँ पर टाइप करना है आईपी कॉन्फिग, सॉरी, आईपी कॉन्फिग लिख के सर्च करना आपने। और ये देखो, ये सारे यहाँ पर आ गए हैं। जैसे अभी इथरनेट अडेप्टर वीएमवेयर के साथ मेरा एक इंस्टॉलेशन है सॉफ्टवेयर। तो जो वायरलेस लैन नेटवर्क है, और ये हमारा मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.0.112। ये 192.168.0.12255 तक होते हैं। और जो लोकल होता है, वो 192.168.1.1 से 1.1.255 तक होता है। फिर उसके बाद आता है डायनामिक एड्रेस। ये डीएचसीपी सर्वर होता है, जो डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्वर होता है, जो जो एक टेम्परेरी आईपी एड्रेस शेयर करता है विद एक्सटर्नल नेटवर्क। जो एक इसका परमानेंट नहीं होता है, ये बस चेंज होता रहता है आईपी एड्रेस। जैसे कि मतलब हमने डिवाइस को साइन कर दिया, वो चेंज होता रहता है। फिर उसके बाद आता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, वो डीएचसीपी प्रोवाइड नहीं करता, ये मैन्युअली सेट करना पड़ता है। और ये फिक्स्ड आईपी एड्रेस होता है, जैसे डेडिकेटेड आईपी एड्रेस। और ये डायनामिक लेस कॉमन होता है, क्योंकि ये होता है कि जैसे हमने एक वेबसाइट बनाई है, तो वेबसाइट को हम पर्टिकुलर एक स्टैटिक आईपी एड्रेस देते हैं। जैसे गूगल का है, गूगल का सेम ही रहेगा, वो एक स्टैटिक आईपी एड्रेस के साथ काम करता है। कोई भी लगा लो, facebook.com लगा लो या youtube.com लगा लो, उनको एक स्टैटिक आईपी एड्रेस दिया होता है। सर्च करेंगे तो उनका आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमने अगर चेक करना हो कि गूगल का क्या आईपी एड्रेस है या यूट्यूब का है, तो सबसे पहले हमने रन कमांड पे जाना है, दोबारा cmd एंटर। और हमने अगर किसी भी साथ, जैसे फेसबुक है या गूगल है, तो हमने पिंग करना है, पिंग स्पेस www.google.com। और ये देखिए, ये यहाँ पर आ गया उनका, हमारा उनके साथ अभी कनेक्टेड है। तो ये हमारा है
ये गूगल का आईपी एड्रेस है 142.250.0.206.132। तो ये गूगल ने अपना एक स्टैटिक आईपी एड्रेस लिया हुआ है, ये चेंज नहीं होता, ये उनका परमानेंट रहता। अगर वो चाहे तो चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इन्होंने परमानेंट रखा हुआ है। और वैसे ही अगर हमने यूट्यूब का देखना हो तो youtube.com, और ये देखिए ये उनका आ चुका है यूट्यूब का। और इसका ये मतलब होता है कि ये हम अगर हमने इंटरनेट भी चेक करना हो कि कैसे हमारा इंटरनेट चल रहा है, सही नहीं चल रहा, तो हम ये कमांड डालेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि इंटरनेट अभी चल रहा है, वर्किंग में है, अगर वहां से रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाए तो वाई वी वांट टू चेंज अवर आईपी एड्रेस। तो हमारा जो रीजन है वो क्या है कि एक्चुअली कि जो अभी हम जैसे इंटरनेट चला रहे हैं, तो अगर हमने सपोज करो कि मतलब कि काफी टाइम से एक ही आईपी एड्रेस चला रहे हैं, तो दे कैन ट्रैक अस, और मे बी दे आर ट्रैकिंग अस एज वेल। वो ट्रैक करते रहते हैं एक ही साइट से चेंज, मतलब कि जैसे सपोज करो कि हमने कोई सर्च कर रहे हैं, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, हम किसी को मैसेजेस कर रहे हैं, मे बी कोई हमारे आईपी एड्रेस के ऊपर नजर रखकर बैठा हुआ है, तो वो मतलब दे कैन कंटिन्यूअसली लुकिंग एट अस, क्योंकि हमारा आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता। और सपोज हम जैसे यूज करते हैं हमारा जो इंटरनेट बैंकिंग है, या कोई भी अदर एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, या कोई भी है, हम चैटिंग करते हैं, तो वो या व्हाट्सएप वगैरह, वो सारा डाटा स्टोर होता रहता है, तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही जाता है, तो वो anybody can track us, so we should need to change it. So there are a different way to change your IP address. So हम अभी एक एक करके बात करेंगे, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस टॉपिक, तो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक मैनुअल और ऑटोमेटिकली। तो ये आपके एक राउटर में सेटिंग होती है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि हाउ यू कैन चेंज योर आईपी, सॉरी, सो हाउ कैन यू चेंज योर राउटर, जो उसका उसका होता है जो आईपी एड्रेस, उसको कैसे चेंज करना। आपने राउटर में जाना है सबसे पहले, या आप क्या करेंगे, आप जहां पर आपका राउटर लगा होगा, जैसे मेरे घर में डीलिंग का लगा हो, तो मैंने उसको रीसेट कर देना है, या उसको बंद कर देना हाफ एन आवर के लिए, या मे बी 10 मिनट के लिए बंद कर दूंगा, या उसको रीसेट कर दूंगा। फिर उसके बाद आपका जो है उसको आप वो जो राउटर होता है उसकी जो केबल को निकाल लेंगे, तो वो एक नया आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। पहले आप अपना आईपी एड्रेस चेक कर लेना कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, तो फिर उसके बाद आपको जो है मिल जाएगा नया। तो उसके बाद आता है टोर। टोर ब्राउज़र का एक अपना ही एक लेवल है कि जब भी आप टोर यूज़ करते हो, तो वो आपका तो सबसे पहले आईपी एड्रेस हाइड करता है। किसी भी साइट में आते हो तो वो आपका आईपी एड्रेस वहाँ पर पहुँचाता नहीं है। और आपकी जो ट्रैफ़िक होती है वो उसको एन्क्रिप्टेड में रखता है, ताकि मतलब कि जो व्यूज़ जा रहे हैं वो व्यूज़ भी नहीं जाते हैं टोर ब्राउज़र में। और आपको एक तो इसमें एड्स का एक जो इश्यू होता है कि हम यूट्यूब चलाते हैं या कोई भी न्यूज़ वाली साइट्स होती हैं, तो वहाँ पर जो एड्स है वो उसको बैन कर देता है। और इसमें ये भी है कि आपकी जो ऑटोमेटिकली है वो कुकीज़ क्लियर कर देता है। और सबसे अच्छा जो है वो वीपीएन है, काफ़ी ईज़ी है। तो वीपीएन में क्या होता है कि दिस इज़ कॉल्ड ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपको अपने आप ही अलग कंट्रीज़ में कनेक्ट कर देता है। सपोज़ अभी आप इंडिया में बैठे हो, तो अगर आपने तो पैसे दिए हैं वीपीएन के, तो वो आप किसी भी कंट्री में लॉगिन कर सकते हो, आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने चाहते हैं कि आपका यूके का जो आईपी एड्रेस है वो शो हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, या अदरवाइज वो फ्री में भी आपको 3-4 कंट्री दे देता है कि अपने आप ही आपको आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दूंगा इसका वीपीएन का कि हाउ यू कैन चेंज योर आईपी एड्रेस। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे। तो वहां पर आपने सर्च करना है वीपीएन। तो वीपीएन करने के बाद आपने यहाँ पर ये वाला डाउनलोड करना, आपने प्रोटोन वीपीएन, और ये इसका है प्रोटोन का। फिर वहां पर आपसे पूछेगा कि आपने अकाउंट बनाना है, तो आपने अपना वहां पर अकाउंट बनाना है। फिर उसके बाद आपको ये सारी ऑप्शन आ जाएंगी कि किसमें आपने डाउनलोड करना है। लाइनक्स की भी ऑप्शन है, क्रोमबुक है, एंड्रॉइड टीवी है, विंडोज, आईओएस, एंड्रॉइड। तो आपने अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, तो आपने विंडोज पे पर यहाँ पर क्लिक कर देना है डाउनलोड पे। फिर आपका डाउनलोड होने पर आपने इंस्टॉल करना है। मैंने अपना इंस्टॉल कर लिया है, काफ़ी इजी प्रोसेस है। तो अब तो ये रहा मेरा प्रोटोन वीपीएन। फिर उसके बाद हमने जाना है वीपीएन पे, ये ऐसी इसकी स्क्रीन होगी। तो इसका ये है कि ये मेरा आईपी एड्रेस शो हो रहा है, ये मेरा करंट है। अगर अब मैं गूगल पर भी देखूंगा तो यही शो करेगा, जैसे
व्हाट इज माई आईपी। तो ये देखिए ये 36253 है और यहाँ पर भी होगा 36253। तो क्या करना है, अभी हमने इसको कनेक्ट करना है, जैसे क्विक कनेक्ट किया तो ये अभी यहाँ पर हार्डली प्रोसेसिंग लेगा 1 से 2 मिनट का और आपका आईपी एड्रेस ये है चेंज कर देगा। और ये देखिए हमें कनेक्ट कर रहा है नीदरलैंड से, फ्री है, 6वें नंबर पर है, असाइनिंग आईपी एड्रेस साइन कर रहा है। और ये देखिए हमारा अभी आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अभी देखो ये आ रहा था, अभी मैंने दोबारा से सर्च करूंगा, ये देखिए ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है। काफी इजीएस्ट वे है, मतलब जो टॉपिक को तो स्ट्रेच किया है लेकिन वो इसलिए किया था कि ताकि आपको पता लग सके कि पब्लिक, प्राइवेट और डायनामिक स्टैटिक आईपी क्या होते हैं, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, हमने कौन सा आईपी एड्रेस चेंज करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।